हेलो विद्यार्थी जी, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, मैं अंकित सर, आज हम क्लास 10th का हिंदी का वैसे क्वेश्चंस को मैं लाने वाला हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में 90 से 95% क्वेश्चन मैच कर जाएगा। ठीक है, कितना मैंने बोला? 90 से 95% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मैच कर जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, और एक राज की बात बता देता हूँ मेरे बच्चे, मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो अगर आप देखते हो तो आप एग्जाम देने के आने के बाद कमेंट में आप खुद लिखोगे कि हाँ सर आप सही बोले, आपका क्वेश्चंस एग्जाम में आया था। तो कौन कौन सा जो क्वेश्चंस है आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 से लेकर 95% मतलब सब का सब सवाल इसी वीडियो से रहेगा। टोटल क्वेश्चन है ना, टोटल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला इसी वीडियो से रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ऐसे बातें बताऊंगा, अंत में भी मैं कुछ ऐसे बात बताऊंगा जो आपके लिए अति उपयोगी रहेगा। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा? ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे बच्चे बार बार पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा था? क्योंकि उद्धव ने किसी से प्रेम नहीं किया है ना, ऐसा करके उसका और भी अच्छा आंसर था, मैंने करवा दिया है, आप देख सकते हैं। आप मेरे बच्चे हिंदी का प्लेलिस्ट चेक कर ले, आप वहाँ से देख सकते हैं, मैंने ये सब क्वेश्चंस को मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? नदियों का पानी का जादू का क्या तात्पर्य है? फसल उपजाने के लिए किन किन तत्वों की ज़रूरत होती है? ये तीनों क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, है ना। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ना। फसल उपजाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? मिट्टी की जरूरत पड़ता है, सूर्य की किरणों की जरूरत पड़ता है, हवा की जरूरत पड़ता है ना, किसानों की मेहनत की जरूरत पड़ती है ना, यही सब तो है। अगला सवाल है हमारा, नेताजी का कहानी का संदेश क्या है? नेताजी का जो चश्मा कहानी है उसका संदेश क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? मेरे बच्चे बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? उत्सव मना रहे थे, है ना, कबीर का गाना गा रहे थे, आपको पता होगा जिन्होंने पढ़ा है। 5वां सवाल है, बाल गोविंद भगत अपनी पत्नी को उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहे थे? क्यों कर रहे थे? क्योंकि बाल गोविंद भगत को क्या लगता था कि जो बेटे की मृत्यु हुई है उसमें वो आत्मा और परमात्मा का क्या हो गया, मिलन हो गया है, भगवान की इच्छा है, इसलिए क्या बोलते हैं अपने बहू को कि तुम भी उत्सव मनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? या फिर रीढ़ या नरकट कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन मिलता जुलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा है ना, कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछते आया है। ठीक है, कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान को की सौंदर्य को कौन से बिंदु के माध्यम से देखा है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, और ये जो लिखा है ना अथवा में डाल के रीढ़ या नरकट कहाँ पाई जाती है, तो ये डुमराव में पाया जाता है बच्चे। ठीक है, क्योंकि जो शहनाई बजता है ना, तो शहनाई में रीढ़ या नरकट जो होती है ना, इसका यूज़ होता है, तो डुमराव में सोन नदी के किनारे पाया जाता है। ठीक है, हर जगह नहीं मिलता। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? बच्चे ये सब क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, मतलब मैं कह दूं तो आपके एग्जामिनेशन में 95% क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया? ठीक है, माता का आंचल शीर्षक कहानी में माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्तित्व है उस शब्दों में लिखिए। 11 नंबर का सवाल है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों का अचरज का कारण क्यों था? ये सब क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों कहते थे? ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जा रहा है, तो मैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ सारा क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आप चाहे तो क्वेश्चंस बैंक में आप चेक कर सकते हैं, मॉडल सेट से भी मैंने छाट के लाऊँ, एनालिसिस करके लाऊँ। ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हारे की लकड़ी क्यों कहते थे? क्योंकि जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पैर में लकड़ी को दबोचे हुए रखती है, उसी तरह से गोपियाँ क्या चाहते हैं कि हम कृष्ण से भी हम लिपटे हुए रहें। बिस्मिल्लाह खान को मंगल ध्वनि का नायक
क्यों कहा गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों कहा गया? क्योंकि उसके जैसा शहनाई बजाने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं था, सभी को वो आकर्षण करते थे, है ना। इसके लिए उन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ था। जहाँ जाते थे सभी लोगों को अट्रैक्ट कर लेते थे, है ना। उत्साह कविता का क्या संदेश है? ये भी क्वेश्चन मेरे बच्चे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लखनवी अंदाज पाठ का क्या संदेश है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कवि बादल को क्या गरजने के लिए कह रहे हैं, ये और क्यों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्यों कह रहा है गरजने के लिए? क्योंकि वो समझते हैं कि जब बादल गरजेगा तो क्या होगा, लोगों में उमंग आएगा, उत्साह आएगा, है ना। लोगों में क्या होगा? उत्साह आएगा, उमंग आएगी, खुशी आएगी, क्रांति होगा। ये सब उनको लगता था। किसको? कवि को। कवि कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उद्योग की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते थे? ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषता बताई है? ठीक है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात बताई? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है मेरे बच्चे? क्या है ये योग की शिक्षा, कैसे तो लोग दिमाग की है? क्योंकि गोपियाँ बोलती है कि जो आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, जो योग की शिक्षा मुझे दे रहे हो, वो जाकर वैसे इंसान को देना जिसका मन स्थिर नहीं रहता है, मन भटकता रहता है, अशांत रहता है। आप अपना ज्ञान उसको देना, है ना। मैं तो अपने कृष्ण के भक्ति में एकदम लीन हूँ, एक ही जगह पे शांत हूँ, है ना। गोपियों को रात दिन किस बात की लगी रहती थी और क्यों? गोपियों को रात दिन किस बात की लगी रहती थी? कि मैं कृष्ण जी से कब मिलूंगा, है ना, यही सब। गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या धर्म होना चाहिए मेरे बच्चे? क्या धर्म होना चाहिए? कि राजा का धर्म होना चाहिए कि जनता की जो प्रॉब्लम्स है उसको देखे, निवारण करे, न्याय लाए, है ना, यही सब तो है। कवि की आंख किससे हट नहीं रही है और क्यों? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दंतुरित मुस्कान क्या है? बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है मेरे बच्चे। यहाँ पे मैं जितना भी क्वेश्चंस लाए हो, अगर आप सारे क्वेश्चंस को कर लेते हो, जो कि बहुत आसान है, रटना बिल्कुल नहीं है, मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को करवा दिया है, फिर भी अगर आप चाहते हो किसी क्वेश्चंस का आंसर, तो आप क्वेश्चंस लिख सकते हो कि सर 18 नंबर का सवाल करवा दीजिए, या फिर पूरा क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि ये सवाल करवा दीजिए, तो मैं करवा दूंगा। बाकी के सवाल अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो ला दूंगा, वैसे क्वेश्चंस को भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मिस मत करना, और वीडियो को स्किप करने की भी ये गलती बिल्कुल मत करना। फसल को मिट्टी का गुणधर्म कहा गया है, क्यों? हलदार ने पान खाकर पान वाले से क्या कहा? क्या कहे थे कि जो नेताजी का मूर्ति है उसमें चश्मा कौन बदलता है हमेशा, डेली डेली, वही सब तो बोल रहे थे वो, है ना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? अथवा में ये भी पूछ सकता है। एक कहानी या फिर आपको क्या प्रेरणा देती है? गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? लेखिका मन्नू भंडारे के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? ठीक है, ये सब क्वेश्चंस जो मैंने बताया, 28 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कितने बताया मैंने? 28 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। ठीक है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना मेरे बच्चे, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन के लिए, है ना, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका 2 बुक है, एक कृतिका है, एक क्षितिज है। दोनों बुक में से मैंने 28 ऐसे क्वेश्चंस को मैंने लाया हूं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछ रहा है। ठीक है, और जो है एक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो फादर बुल्की का है, जॉर्ज पंचम की नाक, छाया मत छूना और कन्यादान, है ना। ये सब जो है वो सिलेबस से हट गया है, तो वो क्वेश्चन को मैं नहीं लाया हूँ। ये 4 चैप्टर का मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे पिक नहीं किया है। वो जो चैप्टर था, ये चारों चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है। कौन कौन सा? मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जॉर्ज पंचम की नाक, छाया मत छूना और है कन्यादान, है ना। ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए मैंने वैसे क्वेश्चंस को हटा दिया हूँ, वैसे क्वेश्चन को पिक नहीं किया हूँ। तो दोनों बुक मिला के आपका कितना क्वेश्चन याद करना है? मात्र और मात्र 28 क्वेश्चन। ये 28 क्वेश्चन आप देख लोगे। आप मुझे बताइए, सब्जेक्टिव में से 28 क्वेश्चन में से आपका कितना तैयारी है, कितना क्वेश्चंस को आप जानते हो, है ना, कितना क्वेश्चंस को आप जानते हो। बाकी आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दे रहा मेरे बच्चे, प्रतिदिन और पीताम्बर कौन सा समास है? कमेंट बॉक्स में लिखो।
प्रतिदिन कौन सा समास है और पीताम्बर कौन सा समास है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। और आप समास की अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना। मैंने व्हाट्सएप में काफ़ी सारे समास का प्रिपरेशन करवा दिया हूँ, तो व्हाट्सएप चैनल है ना, व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर जुड़ जाना क्योंकि मैंने वहाँ पे काफ़ी सारा क्वेश्चंस को मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर जुड़ जाना, है ना। आपका व्याकरण से भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि अवयव, समास, वाच्य क्रिया, वाच्य से रहेगा, क्रिया से रहेगा, आक्रामक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अलंकार, ये सब से आपका क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, जो कि सब्जेक्टिव में से 4 या 5 नंबर का सब्जेक्टिव पूछ सकता है और 3, 4, 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। मतलब कि आपके ग्रामर से हमको लग रहा है कि 10 नंबर का शायद सवाल रहेगा। ठीक है, तो ये सब भी आप कर लेना। ठीक है, मैंने व्हाट्सएप चैनल पे काफ़ी ज़्यादा तैयारी करवा दिया है, फिर भी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि व्याकरण का भी अच्छा तैयारी करवा दीजिए तो मैं करवा दूंगा। चलिए, अगला है आपका परीक्षा में पत्र लेखन, निबंध और विज्ञापन से भी सवाल रहेगा, है ना। पत्र लेखन आपका मेरे बच्चे 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और निबंध 3 नंबर या 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, और विज्ञापन से भी आपका क्वेश्चन रहेगा जो कि 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, निबंध मेरे बच्चे आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में 2 से 3 निबंध दिया हुआ रहेगा। कितना दिया हुआ रहेगा? 2 से 3 निबंध, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराग्राफ, है ना, ऐसे। हाँ, तो 2 से 3 निबंध आपके एग्जाम में रहेगा, जिसमें से आपको बनाना कितना? केवल एक निबंध आपको बनाना है। ठीक है, पढ़ रहे हो ना, है ना। तो बच्चे कर लो एग्ज़ाम की तैयारी पूरी, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं है देरी। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी परीक्षा में बिल्कुल देरी नहीं है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, कुछ ही घंटे का समय बचा हुआ है आपके पास, है ना। तो आप लोग तैयारी पूरी तरीके से कर लो, है ना। तो निबंध, कौन कौन सा निबंध आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? अब मैंने बताया आपको 2 से 3 निबंध देगा। कितना निबंध देगा? 2 से 3 निबंध, है ना। एक निबंध नहीं देगा, 2 से 3 निबंध देगा, जिसमें से आपको एक ठो बनाना है। कितना आसान है ना। कौन सा निबंध है? हमारा राज्य झारखंड, परिश्रम, समय या समाचार पत्र का महत्व। ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर दे देगा। ठीक है, परिश्रम का महत्व, समाचार का महत्व, समाचार पत्र का महत्व और समय का महत्व, ये सब पे आपको निबंध दे देगा। परोपकार, मेरा भारत महान, बिरसा मुंडा, मेरे जीवन का लक्ष्य, भ्रष्टाचार का समस्या, वन संरक्षण, है ना। और आपका दे सकता है विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसमें से आपका 2 से 3 पैराग्राफ आपका पूछेगा 2-3 पैराग्राफ आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताया 5-6 पैराग्राफ, वो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछ रहा है। 2009 से लेकर 2024 तक ये सारे पैराग्राफ रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन सा? हमारा राज्य झारखंड, परिश्रम, समय, समाचार पत्र का महत्व, परोपकार, मेरा भारत महान, बिरसा मुंडा, मेरे जीवन का लक्ष्य, भ्रष्टाचार का समस्या, वन संरक्षण। ये सारे पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पैराग्राफ आपको करना है तो आप कर लेना, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये भी आप कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण पत्र लेखन। निबंध ने पत्र लेखन होगा। क्या होगा यहाँ पे? पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन। कुछ महत्वपूर्ण हम देखेंगे यहाँ पे पत्र लेखन। ठीक है, पत्र, कौन कौन सा पत्र आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। समय के सदुपयोग पर बल देते हुए अपने छोटे भाई के पास पत्र लिखिए। मेरे बच्चे, ये जो पत्र है ये काफ़ी बार पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। समय का सदुपयोग में पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखे। ठीक है, आपका छोटा भाई हॉस्टल में रहता है तो उसको समय का सदुपयोग करते हुए पत्र लिखना है। कुछ भी क्वेश्चन आपका देख सकता है घुमा फिरा के, तो ये क्वेश्चन रहेगा। आपके मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु संबंधित को एक पत्र लिखे, या फिर पेयजल आपूर्ति हेतु, पीने का पानी का आपूर्ति हेतु आप जो संबंधित अधिकारी होता है उसको एक पत्र लिखे। अगला है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे कि आपके मोहल्ले और सड़कों पे क्या कचरा फैल गया है, गंदगी फैल गया, जिससे बीमारी फैलने का भय है। ठीक है, एक पत्र लिखना है जिसमें आपको साफ सफाई करवाने के लिए एक पत्र लिखना है। झारखंड के किसी स्थल का वर्णन हेतु मित्र को एक पत्र लिखना है, या फिर अपने परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना है। ये दोनों जो पत्र है मेरे बच्चे काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 2020 में, 2018 में, है ना, काफ़ी बार पूछा गया है। विगत कुछ दिनों में आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं, आपके नियंत्रण हेतु थाना प्रभारी को एक पत्र लिखिए। ये क्वेश्चन मेरे बच्चे 2020 में पूछा गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लेना। आप अगर एक पत्र करते हो
ठीक है, तो आपका सारा पत्र लगभग हो ही जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 पत्र देगा। कितना देगा? 2 पत्र। आपका एग्जाम में 2 पत्र देगा, 2 पत्र देगा, और उसमें से आपको 1 पत्र लिखना है। ठीक है, तो और है अगला, 4 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे, है ना। 4 दिन छुट्टी चाहिए आपको, प्रिंसिपल के पास क्या करना है? पत्र लिखना है। आपके क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने हेतु उपयोग तो क्या करना है? एक पत्र लिखना है। तो ये मैंने बता दिया आपके ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके पैराग्राफ, ये सब सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ठीक है, और आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़ जाना। ठीक है मेरे बच्चे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये रहा आपका आईडी, मेरा आईडी। ठीक है, आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं बच्चे मैं बता दे रहा हूँ कि जो आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है, हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस को पिक किया ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगा कि जो मैंने क्वेश्चन बताया, प्रतिदिन कौन सा समास है, कमेंट बॉक्स में लिखो। पीताम्बर कौन सा समास है, कमेंट बॉक्स में लिखो, कमेंट करो ये सब क्वेश्चन। और आपको कौन सा क्वेश्चन की तैयारी नहीं है, कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, आपका कितना परसेंट तैयारी है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपको किसी क्वेश्चन और कोई भी क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, है ना, व्याकरण का वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक बात मेरे बच्चे, एक और चीज़ है कि आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा अपने सारे दोस्तों को क्या करना, शेयर कर देना। ठीक है, सारे दोस्तों को शेयर कर देना प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, शेयर कर देना। क्योंकि इस वीडियो में अगर 10,000 व्यूज़ नहीं आया तो मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है, 10,000 व्यूज़ नहीं आया तो मेरा दिल टूट जाएगा। 10,000 बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंचता है तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरे लिए एक थोड़ा सा हेल्प कर दो कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सभी बच्चे जितने भी देख रहे हो, 5-5, 10-10 दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, और शेयर करने के बाद जो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। और अगर आप साइंस का, इसी तरीके से साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, इंग्लिश का, इसी तरीके से आप सभी विषयों का अगर आप चाहते हैं फाइनल वीडियो, है ना, कि 90% क्वेश्चन मैच होने वाला वीडियो ला दीजिए सर, तो मैं ला दूंगा, पक्का ला दूंगा। लेकिन आप लोग बस सपोर्ट करोगे तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पूरा एकदम सभी बच्चों को लगे कि हाँ सर कुछ बताए हैं। और मैंने बताया कि वीडियो को ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एग्ज़ाम से पहले जो अभी वीडियो देख रहे हो, इतना देखने के लिए थैंक यू आप लोग को। देखने के बाद आप लोग जो मैंने कमेंट बॉक्स में कहा कर देना, और परीक्षा दे लोगे, ठीक है, परीक्षा दे लोगे, उसके बाद इस वीडियो पे आना और कमेंट्स करना कि कैसे कैसे क्वेश्चन मैच हुआ या नहीं हुआ, क्या यहाँ से क्वेश्चन मैच हुआ या नहीं हुआ, आप लोग बताना, है ना। मैं दावा करता हूँ 90% क्वेश्चन आपका मैच होगा, आप लोग खुद कमेंट करके लिखोगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे पता है क्वेश्चन मैच करेगा, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एग्जाम से आने के बाद इस वीडियो में जरूर कमेंट कर देना कि सर इतना क्वेश्चन आपका मैच कर गया। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।